दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि भैया जो आज डिसीजन लोगे ना वही तुम्हारे नेक्स्ट जिंदगी डिसाइड करते हैं कि तुम क्या बनोगे। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे आसपास की दुनिया, तुम्हारे सब कुछ डिसाइड करेगी कि तुम कितने पैसे वाले, कितने गरीब, कितने अमीर, कैसे बनोगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई बार खूबसूरत लड़की देख के शादी करने के लिए पागल होते हैं, उतावले होते हैं, कहते हैं भैया हमें तो कोई लड़की मिली नहीं, मगर हम किसी ऐसी से शादी करेंगे जो बहुत खूबसूरत हो और उसके सारे नाज नखरे सहन कर लेंगे क्योंकि वो खूबसूरत है। मैं उसके लिए कुछ भी कर दूंगा क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। और जब हम ऐसी लड़की से शादी कर लेते हैं तो जो धन हमारे पास होता है वो भी निकल जाता है। कैसे, क्यों, कहाँ, ये सब हमें कभी पता ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हर खूबसूरत लड़की के बहुत सारे नखरे होते हैं, बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, बहुत सारे काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं जो कभी उन लड़कों को समझ नहीं आते जिनका दिमाग बिजनेस में चल रहा हो। अब एक बात तो क्लियर है, या तो आप बहुत पैसे वाले हो कि भैया हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कितना पैसा कहाँ डूब रहा है। और अगर आप पैसे वाले नहीं हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो के बाद आपको पैसे वाला बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने ये गलती नहीं करी तो। दोस्तों, इस मोटिवेशन वीडियो को पूरा जरूर देखना। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। चाणक्य नीति और चाणक्य नीति देखने के लिए हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, एक लड़का होता है, वो अपने बहुत क्लोज दोस्त के साथ एक बारी बातचीत कर रहा होता है। बातचीत करते करते अचानक बात निकलती है। वो कहता है मैं तो खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। उसने कहा अच्छा चल ठीक है, तू कर लियो, तेरे को जिससे शादी करनी तो उससे कर लियो, मैं तो यार उससे करूंगा जो मुझे प्यार करे। और दोनों दोस्त, दोनों क्लोज दोस्त अपने अपने पार्टनर के हिसाब से शादी कर लेते हैं। एक करता है अरेंज मैरिज, सिंपल सी लड़की होती है, प्यार बहुत करती होती है। दूसरा करता है हाई फाई, एकदम खूबसूरत, बन ठन के रहने वाली, ओए होए होए, बहुत खूबसूरत। अब वो दोनों दोस्त मिलते हैं, कहते हैं यार चल अब कुछ काम धंधे के बारे में सोचते हैं और अपना व्यापार सोचते हैं, चलो बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, चलो जी ठीक है। और व्यापार के लिए अपना निकल लेते हैं गांव दर गांव और जगह जगह खूब कोशिश करते हैं बिजनेस करने की। और एक जगह उनका अपनी नाव में सवार होते हैं और अचानक नाव डूबने लगती है, मर जाते हैं दोनों के दोनों। अब ऐसे में उन दोनों की बीवियां परेशान, क्या करे क्या ना करे। दोनों की बीवियां अपने अपने काम में कुछ ना कुछ काम करने लगी। खूबसूरत वाली अलग काम करने लगी और सिंपल लड़की अलग काम करने लगी। अचानक उन्हें रास्ते में एक दिन दोनों लड़कियां आपस में मिलती और बातचीत करती कि हमारे पति दोस्त थे, ये वो था। चलो बातचीत करते करते अचानक उन्हें एक लैंप दिखाई देता है। दोस्तों, वो जादुई चिराग होता है और उस जादुई चिराग को देखकर वो दोनों खुश हो जाती है। सोचती है पता नहीं किस चीज़ का चिराग है, इसको बेच के हम कुछ पैसे रख लेंगे, हमारे पास पैसे आ जाएंगे, हमारे पति नहीं रहे तो क्या, चलो कोई नहीं अब करते देखते। मगर उसको जैसे ही वो घिसते हैं या जैसे ही साफ करते हैं उसमें से एक जीनी निकलता है। जीनी कहता है भाई मैं तुम दोनों ने मेरे को आजाद करा है, तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, और जो तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे में जो खूबसूरत लड़की होती है कहती पहले मैं मांगूंगी क्योंकि मेरे को चाहिए बहुत कुछ, मेरे को सोने, अशरफियां और खूब सारा पैसा चाहिए, एक बड़ा महल चाहिए, ये वो सब कुछ चाहिए, मुझे बस सब कुछ दे दो तुम। अब ऐसे में वो जीनी कहता है चलो ठीक है, तुमने ये मांगा कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। जीनी उसे फटाफट वो सारी चीजें पूरी कर देता, कहता तुम यहाँ जाओ, यहाँ से सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा, ये वो ये सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी लड़की की बारी आती है जो सिंपल होती है। वो उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है मेरे को मेरा सिर्फ पति चाहिए, तो मेरे पति को जिंदा कर दो, वापस ले आओ, मैं बहुत खुश हूँ। वो जो खूबसूरत लड़की होती है वो कहती है, हंसती है, यार अब जो चला गया जाने वाला भी कभी वापस आता है। तो जीनी कहता है नहीं मैं ले आऊंगा, ठीक है, तुम्हें अशरफिया पैसा नहीं चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। और वो घर वापस जाती है, दोनों चली जाती है अपने अपने घर, वो अपने महल में चली जाती है। सिंपल वाली लड़की अपने घर में जाती है तो देखती है उसका पति बैठा होता है। पति पूछता है क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा वाक्य बताती है और बताती है कि मैंने तुम्हें चूज करा। साल दर साल बीत जाते हैं, पति जिंदा रहता है, पति के साथ बहुत खुश होती है। धीरे धीरे वो भी पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, काफी पैसा कमा लेते हैं। और कुछ साल बाद अपनी भाभी से जो बहुत खूबसूरत थी उनसे दोबारा मिलता है वही लड़का, और वो दोनों मिलते हैं इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ, और पूछते हैं क्या हुआ, तुम्हारे पास तो इतना पैसा था। कहती सब मेरा डूब गया, मैंने कहीं कहीं इन्वेस्ट करे, वो पैसा ज़्यादा दिन टिका ही नहीं मेरे पास, 6 महीने बस चला गया।
अब मेरे पास पति भी नहीं और पैसा भी नहीं है। दोस्तों, यही जिंदगी में खूबसूरत इंसान करता है। वो अक्सर पैसे को बाहर, ये लड़कों पे भी अप्लाई होता है, जरूरी नहीं कि सारी चीजें लड़कियों पे अप्लाई होती है। खूबसूरत इंसान को लगता है कि उसकी खूबसूरती से ही सब कुछ है, वो खूबसूरत है तभी ये दुनिया है, वो खूबसूरत है तो उससे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, और वो यही सोचकर अपने लिए ही सब कुछ मांगता है, कभी दूसरे के लिए नहीं मांगता। दोस्तों, सिर्फ मेकअप की 4 परत है और कुछ नहीं, सिर्फ मेकअप की परत है। आप उंगली या फिर कुछ देखोगे ना तो आपको असली खूबसूरती तो मिलेगी नहीं, क्योंकि सबके दिल काले हैं। अगर सही इंसान से शादी करनी है तो उससे करे जो आपसे प्यार करता हो, और वही आपको बरकत भी ला के देगा। ऐसे लोग सिर्फ आपको गरीबी में और धकेलेंगे जो सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए, चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।